Welcome students to this new lecture of induction motor, and in this lecture we will be studying what are the factors which determines the torque. तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से हमारा स्लिप का रिलेशन था, किस तरह से हमने रोटर आई स्क्वायर आर लॉस और रोटर इनपुट के बीच में जो हमने रिलेशंस देखे, राइट। सो अब टॉर्क के लिए नाउ लेट अस से जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होगी, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय रोटर, ये क्या होगी। अब रोटर में पावर जो जनरेट होगी, ऑब्वियसली दैट पावर विल बी इक्वल टू एसी में पावर होती क्या है। एसी पावर इज नथिंग बट वी आई कॉस फाई। सो इफ यू कंसिडर हेयर, हम लोग रोटर की क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक इट एज एम ई टू आई टू कॉस फाई टू, राइट। यहाँ पे cos phi is your rotor power factor, I2 is rotor current, E2 is rotor induced EMF, and M is nothing but it is number of phases. So for 3 phases it will be 3, right? So now what this power basically is, this power rotor power M E2 I2 cos phi 2, ये है क्या बेसिकली, ये जो पावर जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी, that will be nothing but that will be rotor I square R loss। तो इसका मतलब रोटर आई स्क्वायर आर लॉस जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ई टू आई टू कॉस फाई टू, राइट। अब एम को एम ही है, राइट। व्हाट इज ई टू बेसिकली, ई टू इज, ये जो ई टू है हमने रिलेशन देखा, इट वाज नथिंग बट इट वाज इक्वल टू एस ई टू जीरो, राइट। एंड व्हाट वाज आई टू, आई टू क्या होता है, आई टू इज वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, वोल्टेज इज अगेन एस ई टू जीरो डिवाइडेड बाई व्हाट इज इम्पीडेंस, रोटर की इम्पीडेंस थी आर टू स्क्वेयर प्लस एक्स टू जीरो का स्क्वेयर अंडर द रूट। अब बचता है हमारा कॉस फाई टू। कॉस फाई टू क्या होता है, कॉस इज नथिंग, कॉस फाई इज कैन गिवन बाई आर बाई जेड, resistance upon impedance. So impedance resistance is your R2 and your impedance R2 upon impedance is nothing but R2 square plus S under the root। तो ये आ गई हमारी रोटर आई स्क्वायर आर लॉस, राइट। सो इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एम एस का स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर, ई टू का स्क्वायर हो जाएगा ई टू जीरो स्क्वायर, बचा आर टू। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बच गया आर टू स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर एक्स टू जीरो का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको कोई इक्वेशन ले लेते हैं नंबर 1 सपोज, राइट। अब हमें पता है कि जो पावर रोटर से ट्रांसफ़र हुई थी, स्टेटर से पावर ट्रांसफ़र हुई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो स्टेटर से पावर ट्रांसफ़र हुई थी वो क्या हुई थी, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम stator to rotor, it was nothing but rotor input only। पावर ट्रांसफर हमने मैकेनिकल में क्या लिखी थी, 2 पाई टॉर्क एन एस अपॉन 60 वाट, राइट। सो अब हमारा जो पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन देखा था, योर रोटर आई स्क्वायर आर लॉस क्या थे आपके, रोटर आई स्क्वायर आर लॉस it was slip times rotor input, right। so रोटर आई स्क्वायर आर लॉस हमारे पास यहाँ पे है इक्वेशन में, ठीक है। सो रोटर आई स्क्वायर आर लॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एस स्क्वायर ई टू जीरो का स्क्वायर आर टू डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो का स्क्वायर, राइट।
ये किसके बराबर आ गया? स्लिप टाइम्स रोटर इनपुट, स्लिप टाइम, एंड व्हाट इज रोटर इनपुट? रोटर इनपुट इज नथिंग बट 2πt/ns upon 60, right? So if I take torque and put all the things that side, यहाँ टॉर्क को यहीं रहने दे कि बाकी चीज़ों को परली साइड ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 60/2π/ns। ये तो पूरे चला गया, राइट। एक s को आप s² से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपके पास, इस साइड क्या बचा आपके पास? ms E20 का स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस s² X20 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा 60 इज कांस्टेंट, 2π इज कांस्टेंट, ns इज कांस्टेंट, राइट। सो अगर मैं इसको कांस्टेंट वैल्यूज को कांस्टेंट की तरह देख लूँ तो t को मैं प्रोपोर्शनल किसके कर सकता हूँ? s जो वेरिएबल है, E20 का स्क्वायर वेरिएबल है, R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर X20 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पहुँच गया प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और कांस्टेंट है, राइट। सो क्योंकि रोटर का जो ईएमएफ है स्टैंड स्टिल पे, वो एयर गैप फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि स्टैंड स्टिल में जब रोटर मूव नहीं कर रहा है तो आपका जो फ्लक्स आ रहा है स्टेटर से, आपका जो फ्लक्स स्टेटर से आ रहा है उसी के ऊपर रोटर की ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी, राइट। सो स्टैंड स्टिल रोटर आपका स्टैंड स्टिल है तो उस पर जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है ऑब्वियसली वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगी। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लोग इसको E20 को प्रोपोर्शनल टू φ2 भी कर सकते हैं, सॉरी मेन फ्लक्स फाई, राइट। एंड ये जो मेन फ्लक्स है बेसिकली ये किसके प्रोपोर्शनल है? जो वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई है उसके, तो V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। नाउ व्हाट इज V1? V1 इज वोल्टेज जो कि कांस्टेंट होती है। सो दैट मीन्स कि दिस टर्म इज कांस्टेंट, सो दिस टर्म विल बी कांस्टेंट अगेन, सो E20 एट स्टैंड स्टिल विल बी कांस्टेंट। सो अल्टीमेटली आपकी जो टॉर्क की इक्वेशन है अब क्या रहती है? इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपकी जो टॉर्क की इक्वेशन अब रहेगी, टॉर्क इज नथिंग बट इज प्रोपोर्शनल टू F R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 का स्क्वायर, राइट। सो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को डबल प्रोपोर्शनल को हमने ये आपकी टॉर्क की इक्वेशन आ गई, राइट। सो this is your final equation of torque. So torque is directly proportional to your slip, rotor resistance, uh, slip and rotor reactance at standstill. Fine. So in next uh, this thing lecture, we will go for your torque slip. कि torque और slip का relation किस तरह से बनेगा, that we will take in next lecture, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉर्क इक्वेशन समझ में आ गई होगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।